हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ इज इट गोइंग। मैं रुपिंद्र सचिन कटीवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपकी ब्यूटीफुल चैनल पर, दैट इज सीडी फाउंडेशन मोशन चैप्टर। मोशन का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके और बहुत ही बेहतरीन रह चुका है। सो मैंने लास्ट टाइम में आपको जो फर्स्ट वीडियो था उसके पार्ट 1 में आपको एक क्वेश्चन दिया था। अब देखिए किस किस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, बट कमेंट नहीं आया, बहुत बुरी बात है। कोई बात नहीं, चलो अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। और इस पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं देखते हैं। तो पार्ट 1 के एक बार हाईलाइट बता दो बेटा, हमने पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने बेटा किया था 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल टाइप ऑफ मोशन। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस एंड वेलोसिटी का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसका कंपैरिजन, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज और यहां से क्या क्या क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि यहां से एनसीईआरटी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर दिए, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर। थोड़ा जो जैसा बोलते हैं ना, बाहर से क्वेश्चन दे दिया टीचर ने, बाहर से कुछ नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट फ्रॉम द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। हर चीज में आपको साथ के साथ बता रहा हूं। रीजन क्या है इसका, क्योंकि जब आप टॉपिक करते हैं ना और आपको पता है कि भाई साहब क्वेश्चन यहां से आना है, तो उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। बहुत इसका फंडामेंटल क्या है, मतलब साइंटिफिक फंडा क्या है, हम बहुत आलसी लोग हैं, ठीक है ना। हम मतलब मैं नहीं, मैंने तो आपके लिए नोट्स बनाए हैं भाई, ठीक है। मतलब सभी की बात है, एक जनरल एक ह्यूमन नेचर है कि जब हमें पता लगता है कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है तो हम उसी पार्ट में फोकस करते हैं सबसे ज्यादा। तो इसलिए मैं हर बार क्वेश्चन को बताता हूं कि ये पार्ट से इस क्वेश्चन का बनना है। चलिए, उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे कि स्पीड क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स में हमने यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस किया था, ठीक है। इसी तरीके से हमने स्पीड के साथ साथ वेलोसिटी को डिस्कस किया था कि वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, ठीक है। और इससे रिलेवेंट हमने क्वेश्चन किया था। तो चलिए उस क्वेश्चन में चलते हैं। वो क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए करवा दिया था और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यानी मैंने आपके लिए एवरेज वेलोसिटी को छोड़ दिया था, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम इस टाइम में छोटी छोटी जब न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब आप न्यूमेरिकल्स की वैल्यू लिखते हैं ना, वो चीज ज्यादा बेनिफिटेड रहती है। उससे ये पता लगता है कि हाँ, क्वेश्चन में ये चीज गिवन है और ये चीज फाइंड आउट करनी है। लाइक जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे लिखा था कि इस स्पीड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस स्पीड से चल रहा है। तो 36 किलोमीटर पर आवर जब आप लिखेंगे वैल्यू, तो आपको परमानेंट रहेगा कि ये वैल्यू पुट करनी है। तो नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आप 36 के लिए 30, 39 कुछ ना कुछ वैल्यू गलत पुट कर देंगे, जैसे लास्ट टाइम हो गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो स्पीड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या कहता है वो आपका कि 36 किलोमीटर पर आवर की तरफ से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपका हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 36 किलोमीटर आवर की स्पीड से वो स्टार्ट हो रहा है टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। देन आफ्टर ट्रेवलिंग 10 मिनट्स इट टेक टर्न्स टुवर्ड द नॉर्थ एंड ट्रेवल फॉर 10 मिनट्स, यानी वो इधर ईस्ट की तरफ 10 मिनट चलता है और फिर वो नॉर्थ की तरफ टर्न ले लेता है और अगेन कार ट्रेवल अगेन 10 मिनट्स। बट इस टाइम क्या होगा, उसकी स्पीड रहेगी 18 किलोमीटर पर आवर, जो पहले क्या थी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो कहता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी काउंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एवरेज स्पीड मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, आपको कमेंट करना था कि वेलोसिटी का आंसर क्या रहेगा, तो बहुत ही रेयर आंसर आया, गलत बात है। मतलब यार सारी खीर पकी पकाई चाहिए क्या, जब खीर ज्यादा पक जाती है तो गाढ़ी हो जाती है, ठीक है। और गाढ़ी खीर ना कई बार खाई भी नहीं जाती है। तो कोशिश करना है कि अपने आप थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगाना है इस चीज में। चलो, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी, तो ये आएगा बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, अच्छा टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल टाइम आपको पता है 10 मिनट्स यहां है, 10 मिनट्स यहां है, ठीक है। तो टोटल टाइम हो गया आपका, यहां पे आपको राइट करना है कि टाइम हो गया आपका 10 मिनट्स। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाए आपका 10/60 प्लस 10/60 20/60। और 20/60 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20/60 को 1/3 आर। ये तो आ गया हमारे पास टोटल टाइम,
ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, तो बेटा यहां से लेके जब ये डिस्टेंस है ये निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर इसकी बात करते हैं तो 36 किलोमीटर आपकी स्पीड थी, टाइम आपके पास था कितना आ गया टाइम बेटा 10 मिनट्स, यानी हम बोलते हैं 10/60 आवर्स, ठीक है 10/60 आवर्स। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहां से अगर आप डिस्टेंस फाइंड करने लगेंगे तो डिस्टेंस आपका क्या आएगा, तो डिस्टेंस आएगा टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम इंटू स्पीड ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 36 इंटू 10/60, ये आ जाएगा आपका कट करके 6, तो ये आ गया आपका 6 किलोमीटर। सेम ऐसे बेटा जब इसका काउंट करोगे, यहां से आप डिस्टेंस काउंट करोगे तो आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर, तो यानी ये आ जाएगा आपके पास 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका हो गया है 3 किलोमीटर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है, ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो इनिशियल पॉइंट आपका यहां पर है, फाइनल पॉइंट आपका यहां पर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका 6 और 3 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। भाई पाइथागोरस लगाइए, सिंपल मैथमेटिक्स में बहुत बार बताया हुआ दिशांश ने पाइथागोरस। तो ये आपका आ जाएगा बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 6 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आएगा 36 प्लस 9 45, राइट अंडर रूट 45। अच्छा अंडर रूट 45 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना हम 9 इंटू 5, और 9 इंटू 5 को ऐसे लिख सकते हैं हम, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये आ गया रूट 5, ठीक है। अभी टोटल हमारा क्या आ गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब इसको हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 3 रूट 5, तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया 3 रूट 5, और हमारा टोटल टाइम कितना था बेटा, वहां पर टोटल टाइम हमने निकाला था ये ना 1/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 9 रूट 5, ये आंसर आ गया आपका। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी की यूनिट जरूर लिखनी है आपको, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने टाइम को आर में कन्वर्ट करा है, और जो हमारी यूनिट चल रही है वो किलोमीटर पर आवर उसमें थी, हमारी जो वेलोसिटी हमने स्टार्टिंग में ली थी स्पीड की, ठीक है। टाइम हमेशा आवर्स में ले रहे हैं, किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हमारा सारा किलोमीटर में था, यहाँ पे 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन करना है आपको। अच्छा ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 36 था 10/60 किया, यहां से 0 से 0 6 आ गया, ऐसे जब आप 18 का करोगे तो 18 इंटू 10/60 ये आ गया 3, तो वही 3 मैंने यहां पर लिया था वैल्यू, ठीक है। इन छोटी छोटी सी चीजों को बातों का ध्यान रखना न्यूमेरिकल में स्पेशली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करने वाले हो आप वो न्यूमेरिकल में करने वाले हो, बट नहीं करोगे आप। चलो अब चलते हैं थोड़ा नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। नया टॉपिक क्या था, सबसे पहले हमने कोशिश की थी कि स्पीड को एलोबरेट करने की, उससे पहले हमने किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से भी आगे आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे पहले, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है, कवर हो रहा है यूनिट टाइम में, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ये सिंपल कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की टाइम की रेशो होती है, वो होता है वेलोसिटी। एंड सेम एज अगर वेलोसिटी का टाइम के साथ रेशो होगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, इट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, राइट। आई सबको क्लियरली विजिबल होगा। कुछ पार्ट कर तो नहीं रहा है, देख लेते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा पार्ट है, चलो एक बार देख लेते हैं। आप ठीक है शायद, बहुत बढ़िया। अरे बता दिया करो क्या नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है। सर हमें कैसे पता होगा, सारे आंसर खुद ही कर रहे हो, क्वेश्चन भी खुद ही कर रहे हो। चलो आई थिंक आप पूरा दिख रहा है आपको, बढ़िया। नोटेशन मैथमेटिकली हम कैसे राइट कर सकते हैं इसको, देखो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, वेलोसिटी बाय टाइम, ये हो गया हमारा नोटेशन। अच्छा वेलोसिटी जब अगर दो दी हो, मतलब 2 वेलोसिटीज आर गिवन, 2 वेलोसिटी कैसे, कि हम मानते हैं कि सबसे पहले एक वेलोसिटी थी स्टार्टिंग वाली, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी रहेगी कितनी, u, फाइनल वेलोसिटी रहेगी हमारी v,
तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? तो एक्सेलरेशन बेटा होगा चेंज इन वेलोसिटी। अब यहां पे वर्ड रहा था चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, ये हमारा रहेगा एक्सेलरेशन। यहां पे जो ये वाला भी है ये चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए है। अगर हमारे पास दो वेलोसिटी है तभी तो चेंज माना जाएगा हमारे लिए। मतलब यार ऐसे हम सेम ड्रेस में हैं और मुझे कोई कहेगा चेंज कर ले, तो चेंज करने का मतलब क्या है? इस ड्रेस को मैं पुट ऑफ करके कोई दूसरी ड्रेस वियर करूंगा, राइट? तो ऐसे ही जब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आ रहा है यहां पर, तो चेंज का मतलब क्या है? डेफिनेटली वहां पे दो वेलोसिटी होगी, ठीक है? एक वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होगी? ये बेटा वेलोसिटी की हमने लास्ट टाइम बताया था, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड में टाइम है, टाइम भी हम लेते हैं सेकंड में। सेकंड ऊपर जाएगा ये बन जाएगा ms माइनस 2 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना समझ आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चेक कर लेते हैं स्लाइड एक बार। बढ़िया दिख रहा है, सब कुछ चल रहा है, गुड। चलिए अरे क्वांटिटी की बात करते हैं। अब हमारा अगर जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इससे बनने वाली ये क्वांटिटी भी वेक्टर होगी और इससे जो नेक्स्ट क्वांटिटी बनेगी वो भी वेक्टर होगी, गुड। अब चलते एक और पॉइंट के बारे में। ये तो थी हमारे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है? एक होता है बेटा वर्ड आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है सिंपल, अगर रिटार्डेशन को बोलते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब था इंक्रीज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? अगर वो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव में चल रही है या नेगेटिव वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी हमारी सबसे पहले एक्सेलरेशन था मान लीजिए 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, तो उस डिक्रीजिंग वेलोसिटी को बोलते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये याद ना, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब एक्सेलरेशन का कितना टाइप होता है? मतलब जैसे हमने स्पीड में और वेलोसिटी में बताया था कि आपका यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है? उसके बाद आपका एवरेज एंड देन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो सेम डेफिनेशन है बेटा, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है इसमें। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म में क्या होगा? अगर वेलोसिटी चेंजेस हो रही है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे यूनिफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, उसमें बोले इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है। पहला था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा? जब इनका डिफरेंस देखेंगे तो इक्वल चेंज हो रहा है सब में, तो उस इक्वल चेंज को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा कि जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमेशा देखना टाइम कभी भी अनइक्वल नहीं होता है, इक्वल इंटरवल टाइम रहेगा। जो क्वांटिटी ये रहेगी वो अनइक्वल हो जाएगा। सेम एज एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? सर आपने कहा था कि एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी डिफरेंस होता है वेलोसिटीज का, तो एवरेज का मतलब क्या हुआ? तो बेटा एवरेज का मतलब हुआ कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना है। इसको ऊपर कर देते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ठीक है? मान लो दो वेलोसिटीज है हमारे पास, ठीक है? एक v1 वेलोसिटी है, एक v2 वेलोसिटी है। t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी थी, t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी थी। तो अब चेंज इन वेलोसिटी यानी टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? लाइक हम बात कर लेते हैं कि 30 थे, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है? कितने टाइम में हुआ? मान ले यहां पे था पहले 10 और टाइमिंग हो गया 5, मतलब 5 सेकंड से 10 सेकंड पर ये डिस्टेंस चेंज आया। तो यहां पे हम क्या करेंगे? वेलोसिटी का डिफरेंस ले लेंगे डिवाइडेड में टाइम का डिफरेंस ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एवरेज। चलो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट पर, इंस्टेंटेनियस पे। इंस्टेंटेनियस पे होगा कि बेटा हम जब एक्सेलरेशन को किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख रहे हैं, when the time interval approaches to zero, इसका मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये 0 पॉइंट है। मतलब जब मोशन हो रहा है तो किसी एक फिक्स पॉइंट पे हमने बात करी है, किसी फिक्स टाइम पे बात करी है, ठीक है? बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे।
मिली सेकेंड पे हम बात कर रहे हैं, माइक्रो सेकेंड पे बात कर रहे हैं उस मोशन की, तब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। एग्जाम्पल सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कहां है? तो एग्जाम्पल बेटा मैं आपको ग्राफ से बताने वाला हूं, ग्राफ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान दे दो इधर। क्वेश्चन जब मैंने कहा है कि क्वेश्चन बनेंगे तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बनेगा, पहले बात करते हैं सबसे पहले आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ध्यान देंगे थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम से हमारा कौन सी क्वांटिटी बनता है? ये हमारा बनता है वेलोसिटी। और मैंने आपको जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताई थी तो मैंने इसमें एक नोट बताया था, दिखा देता हूं मैं आपको। क्या बताया था? नोट क्या था? ये रहा बेटा नोट। तो इस नोट को ध्यान से देखो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, यानी जब भी हम डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा जो ग्राफ होगा, जो स्लोप होगा, वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, और यही चीज आपको यूज करने वाला हूं मैं आगे, ध्यान देंगे आप। सबसे पहला ग्राफ है जो आपका फर्स्ट ग्राफ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट रिमेन एट द रेस्ट पोजीशन। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या है? उसमें कोई भी मोशन नहीं है, मोशन नहीं है यानी नो मोशन। नो मोशन का मतलब क्या है? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, सेम पोजीशन पे आता है, और भाई साहब मैं खड़ा हूं इधर मुंह करके और मेरे दीक्षांत सर जी है रनिंग करके आए भाई साहब पूरे वेट कम करने के लिए, तो वो यहां से रन करके आ गए, पूरे चढ़ रहे हाथ, और मैं ऐसे खड़ा था और मैं कहूंगा अरे हाफे जा रहे हो, भागोगे कब? अब मुझे क्या पता भाई ने हमारे रनिंग करी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही थी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मोशन 0 था। तो यहां पे भी ये पूछ रहा है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग तो यहां पर रेस्ट पोजीशन पे दीक्षांत सर, ठीक है, तो रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या? कोई मोशन नहीं है। कोई मोशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ग्राफ कैसे आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है। अब मैं 2 मिनट के लिए ऐसे मुंह करके खड़ा हो जाऊंगा दूसरी साइड पे, दीक्षांत सर पूरी स्पीड में रन कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग तो मोशन हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ? टाइम तो बढ़ रहा था, लेकिन फाइनली वो सेम पॉइंट पर आ गए, तो मेरे अकॉर्डिंग मोशन नहीं हुआ। तो जब भी आते कि बॉडी हमारी रेस्ट पोजीशन पे है या बॉडी सेम पोजीशन पर है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे हम मानेंगे कि रेस्ट पोजीशन पे है, और रेस्ट पोजीशन हमारा ग्राफ आ जाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहां से आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनता है, जनरल क्वेश्चन भी बनता है, और आप मतलब आफ्टर प्लस टू जब आप एग्जाम में जाते हैं देने के लिए, कोई भी एग्जाम देंगे ग्रेजुएशन बेस पे, 10th बेस, प्लस 2 बेस पे, 10th बेस में तो भाई कौन सा या ग्रुप डी थोड़ी ज्वाइन करना है आप लोगों ने, ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ के ऊपर कि आपका जब पोजीशन रेस्ट पोजीशन पे होता है या कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ग्राफ आपका कैसा आता है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ग्राफ देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं आपको। केस 2 और केस 3। अच्छा, केस 2 में क्या कहता है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेट मी हैव सम पानी। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बताया था जब भी यूनिफॉर्म ग्राफ आ जाए भाई बिना डाउट के स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? इक्वल इंटरवल पे चेंजेस हो रहा है ये सारा का सारा। सबसे पहले कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x1 डिस्प्लेसमेंट किया। कितने टाइम में किया? t1 टाइम में। t2 टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x2 हुआ। इक्वल चेंज हो रहा है, इक्वल। पहले 10 था, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, देन 20 हुआ, देन 30 हुआ, तो हमारा ग्राफ क्या आएगा बेटा? स्ट्रेट। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम है वो आपको वेलोसिटी बताता है, तो यहां पे कौन सा ग्राफ है जो वेलोसिटी बता रहा है? जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आपका वेलोसिटी शो करेगा। इसको हम स्लोप बोल देते हैं, स्लोप। स्लोप थर्ड केस देखते हैं। अच्छा, इसका और भी है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब ये देखो, ये T1 पॉइंट है, ये T2 पॉइंट है, ये हमारा है एक्स एक्सिस पे, ये हमारा वाई एक्सिस पे है, ये हमारा y1 y2 वैल्यू है, ये हमारी y1 वैल्यू है, या y1 का मतलब y2 का मतलब है y कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। चलो, तो हम मान के चलते हैं हमारा जो स्लोप है वो क्या बनेगा? स्लोप को हमेशा बेटा tan थीटा से लिखते हैं,
आप जब 10th क्लास में जाएंगे तो वहां पे टेन थीटा करेंगे। अब टेन थीटा क्या होता है, मैं थोड़ा सा इंटर दे देता हूं आपको, ठीक है। ये आपकी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें नीचे वाला बेस होता है जिसको हम बोलते हैं बी, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस हो गया जिसे बोलते हैं एच, ये हो गया परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यहां से साइन थीटा कोस थीटा एक एंगल है आपका, तो कैसे आप निकालेंगे, तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, ये हमारा शॉर्ट टेक्निक है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और उसमें हमने हरे भरे में डाल दिए फर्टिलाइजर्स, गंदे लोग, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हमारा बन जाएगा बेटा साइन थीटा, ठीक है। बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा बन जाएगा हमारा टेन थीटा, जो हम बात करेंगे स्लोप की, ठीक है भाई। चलिए अब हमारा ये रहेगा हमारा साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का, यहां से हमने परपेंडिकुलर से कर लिए, ठीक है। अब ये हमारी जो स्लोप बनाएगा, तो y कंपोनेंट, ये y2 माइनस y1 का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट है एंड दिस वन इज x कंपोनेंट, राइट। अब y2 माइनस y1 क्या था, अब सोचोगे y2 तो बताया ही नहीं सर ने, पीछे तो x2 और x1 लिखा था। तो बेटा जो y2 माइनस y1 का मतलब है, y1 का मतलब है कि y कोऑर्डिनेट पे फर्स्ट वैल्यू क्या थी, तो y कोऑर्डिनेट पे फर्स्ट वैल्यू हमारी थी x1, और y कोऑर्डिनेट पे हमारी सेकंड वैल्यू y2 वैल्यू है x2, तो हमारा बन जाएगा x2 माइनस x1 एंड t2 माइनस t1, तो ये हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, यानी ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टोटल, ठीक है। और ये आ गया हमारा टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमें देगा वेलोसिटी, यानी इस ग्राफ से हमें क्या पता लगेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ से हमें वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा। यही तो मैंने आपको नोट में बताया था। तो जब भी नोट में चीज लिखता हूं मैं, हमेशा फिजिक्स में स्पेशली मैं आपको नोट बताता रहूंगा, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, जहां पे मैंने नोट बना दिया उस क्वेश्चन को प्रिंट छाप लो से दिमाग में, ठीक है। चलो अब केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेम है, सेम एक्सेलरेशन है। मतलब सेम एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, सेम एक्सेलरेशन का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल नहीं इंक्रीज नहीं हो रहा है, अब इंक्रीज नहीं हो रहा है तो मतलब कर्व ग्राफ में आ जाएगा हमारे पास। रिपीट करते हैं, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब ही बेटा ये है कि चेंज होना, ठीक है, वेलोसिटी का चेंज होना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये ग्राफ हमारा कर्व दिखा रहा है, ये कर्व हो रहा है, यानी हमारा यूनिफॉर्मली चेंजेस नहीं हो रहा है। जहां पे यूनिफॉर्मली चेंजेस नहीं होगा, ग्राफ हमारा कर्व लाइन आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा कर्व लाइन। अच्छा, ये वाला हमारा जो कर्व लाइन आया, कर्व लाइन पे हम क्या करेंगे बेटा, देखो कर्व लाइन पे क्या होगा, हर बार चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ मोशन चेंज हो रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है, बेंडिंग आ रहा है। तो यहां पर हम किसी एक फिक्स पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, ये ध्यान रखना। स्टेट में भी निकाल सकते हैं, बट हम मेनली क्या करते हैं, जो कर्व ग्राफ होता है उस पर वेरिएबल वैल्यू होती है, ठीक है। बट हम किसी माइक्रो सेकंड की बात करते हैं, तो माइक्रो सेकंड पे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकाल सकते हैं यहां से। चलो, ये थे हमारे ग्राफ 3 हो गया। अब देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ ग्राफ क्या कहता है। चलो फोर्थ की बात करते हैं, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो नेगेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहता है, हमारा ग्राफ क्या कहता है, बिल्कुल सही दिख रही है स्लाइड। चलिए, रिटार्डेशन का मतलब है बेटा हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए हमारा ये वाला रहेगा, कर्व रहेगा, कर्व ग्राफ रहेगा। अब देखो दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है ये ध्यान रखना। मेनली आपका जो क्वेश्चन पुटअप करेगा वो इस फिफ्थ केस पे पूछेगा। यहां पे क्या है कि व्हेन बॉडी रिटर्न्स बैक टूवर्ड्स ओरिजिनल पॉइंट विद अ यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, ये भी रिटार्डेशन है। यहां पे क्या रिटार्डेशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। यहां पे इन्होंने दिया कांस्टेंट, दोनों के ग्राफ देख लेना डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर वो बोलते हैं कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन में ग्राफ कर्व आ जाएगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड इधर की तरफ। अगर वो बोलते हैं यूनिफॉर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब है बेटा इंस्टेंट नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं,
मतलब मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप चला रहे स्कूटर, कौन सा 1970 वाला, उसकी स्पीड गई है मैक्सिमम, गई है पूरी स्विंग चली गई है 60 तक, इससे ऊपर तो क्या जाएगा भाई, 1970 का स्कूटर है, ठीक है। तो 1970 का स्कूटर चला, आप 60 की स्पीड पे चला रहे हैं, 60 मीटर पर सेकंड स्पीड का एक्सेलरेशन है, धीरे 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 आगे सामने पत्थर आ रहा है और आप स्पीड स्लो कर रहे हैं, ब्रेक पे दबा दिया पूरा, लेकिन ब्रेक स्लो 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 हो रही है, 60, 50, 40, 30, 20, ठीक है, तब तक तो पत्थर से ठुक गए, बट क्यों, तो 1970 का स्कूटर कैंसल। अब हम चलते हैं बाइक पे, तो बाइक चल रहे हैं 90 की स्पीड पे नहीं चलना चाहिए, 80 पे चलना चाहिए, सेफ्टी पहले, हेलमेट पहनना चाहिए, है ना। चलो 80, 70, 60, तो ये यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है, तो यूनिफॉर्म चेंजेस पे आता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। हमारी स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव स्लोप होगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्ट्रेट जाएगी। एंगल का ध्यान रखना बेटा, स्पेशली कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों के लिए और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं उनके लिए, या हमारा जो 90 से बड़ा एंगल बनेगा, ये यहां पे नहीं बनेगा, यहां 90 से छोटा बनेगा ये एंगल, थीटा हमारा लेस देन 90 है यहां पर, और यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी के लिए थीटा हमारा 90 से ग्रेटर रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है, अच्छे लोग बताते हैं मेरे जैसे। चलिए सर, अपनी तारीफ अपने ही मुंह से, अपने मुंह मियां मिठू, चलो कोई बात नहीं भाई। अब बात करते हैं हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। कितना ग्राफ करेंगे भाई, 3-4 क्वेश्चन जब बनेगा यहां से तो कर ही लेते भाई। चलो कह रहा केस 1 क्या कहता है, वेलोसिटी टाइम के लिए, वेलोसिटी टाइम, चलो कह रहा व्हेन बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेम वेलोसिटी है। वो स्कूटर था, आप 60 की स्पीड पे चल रहे हैं, उसी पे चलते जा रहे हैं, ना वो 61 हो रहा है ना वो 59 हो रहा है वो आपका एक्सेलरेटर अटक गया है, तो स्कूटर अटक गया है, ऐसे ही 60 पे बैठे हैं और 60 पे ही चलते जा रहे हैं हम, ठीक है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमारा जो ग्राफ रहेगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइम एक्सिस T1, ये हो गया टाइम T2। अच्छा, सेम वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, 1970 वाला स्कूटर है हमारा और वो उस स्पीड पे चलता जा रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट के केस में हमारा जो ग्राफ रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहां से अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां से आपका टॉपिक यूज होगा आपका नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए, और 9th क्लास में जब भी आप इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना, मोशन चैप्टर के बारे में, तो आपका टीचर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेटली आपका डेरिवेशन जरूर देगा, मतलब फिजिक्स मींस डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स, ये तो कंफर्म है आपका, ठीक है। तो अब देखना, ये जो ग्राफ बना आपका किसका, वेलोसिटी का, टाइम का। तो वेलोसिटी और टाइम से आपको क्या पता लग रहा है, यहां पर वेलोसिटी और टाइम से हमारा पता लग रहा है बेटा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कैसे, देखो ये कांस्टेंट था, अब ये जो नीचे का जो एरिया है ना, नीचे का एरिया, ग्राफ अंडर द कर्व, इसे बोलते हैं ग्राफ अंडर द कर्व। अंडर द कर्व से हमें पता लगेगा कि कितना पोजीशन चेंज हुआ है उसका। मान लो पहले पोजीशन ये थी, स्टार्टिंग पोजीशन, जिसे हम रेस्ट बोल देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं, ठीक है। अब किस पोजीशन पे है, इस स्पीड पे, इसी स्पीड से, इसी वेलोसिटी से, स्पीड नहीं, ये चीज ध्यान रखना, जब तक हम फिजिक्स नहीं कर रहे हैं तब तक स्पीड वेलोसिटी हम मान के चलते हैं सेम होता है, बट जब डायरेक्शन की बात करते हैं, स्पेशली हम लोग भाई साहब, हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं और हमें स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं पता है, बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, दया को बुलाया जाए। अब वेलोसिटी स्पीड भाई अलग अलग है आपके लिए दोनों चीजें। अब वेलोसिटी बेटा सेम है, कांस्टेंट है, तो यहां से क्या होगा, ये चेंज हो गया, इतना चेंज आ गया, अभी इसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये जो नीचे वाला जो कर्व का ये जो एरिया है, इसे हम बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व, या ग्राफ के में इसके नीचे का जो पोर्शन है, इससे हमें पता लगेगा इसका कितना एरिया है। अभी आपका बन चुका है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर कर्व से हमें पता लग जाएगा कितना एरिया कवर किया है, कितनी पोजीशन चेंज हो चुकी है इसकी, ठीक है। अब भाई सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, पोजीशन तो चेंज हो रही है ना, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से हमें पता लगेगा पोजीशन के बारे में वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। छोटी छोटी बातें, शॉर्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, बाद में डिस्कस करूंगा, आप लोगों को फंसाऊंगा, वहां पे क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने आंसर करते हैं वर्कशीट में। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरा केस है आपका व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जहां पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ध्यान रखना, ये पॉइंट बेटा जो होता है ये होता है ओरिजिन का पॉइंट,
यहाँ पे हमारी टाइम वैल्यू 0 है, हमारी वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि एक्सेलरेशन धीरे धीरे सेम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ रहेगा वो रहेगा स्ट्रेट लाइन। समझ आ गई। यहां पे भी अगर हमें स्लोप निकालनी है तो ये जो रेड वाली लाइन है ये आपकी स्लोप होती है, इसको ये हो गया हमारा एंगल थीटा, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा, स्लोप हमने निकाल लिया tan थीटा। अब tan थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहां पे ये हमारा आ गया t1 टाइम t2 टाइम, ये हमारी v1 वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो हमारा स्लोप कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये हमारा देगा बेटा tan थीटा, और ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन हमारे पास बताएगा एक्सेलरेशन। देखो यहां पे कांस्टेंट वर्ड आएगा, स्ट्रेट लाइन आया, यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वेलोसिटी चेंजिंग का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना, ये स्पेशली मैंने पॉइंट इसलिए स्पेशल राइट करे आप लोगों के लिए कि यहां से क्वेश्चन बनता है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन सर, बेहतरीन। चलो अब आ गया आपके पास, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। अच्छा पिछले वाले से क्या डिफरेंस है इसका, यहां पे हमारी इनिशियल वैल्यू 0 थी, इनिशियल वैल्यू 0 है, बट इनिशियल वैल्यू पहले 0 थी, अब हमारी 0 नहीं है, ऑलरेडी वो मोशन में है, तो वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। ऑलरेडी इसके पास इट हैज एक्वायर्ड सम वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये आ गई u। अब ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा कांस्टेंट के केस में, बट इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो ग्राफ हमारा कुछ अबव द ओरिजिन स्टार्ट होगा। बेहतरीन माशाल्लाह। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, केस 4, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग यानी कंटिन्यूसली फॉरवर्ड जा रही है वैल्यू, तो उस टाइम पे हमारा जो ग्राफ रहेगा कुछ कर्व लाइन हो जाएगा, ध्यान रखना। अब ये जो कर्व है ये वाला कर्व नहीं है आपका, ये आपका नेगेटिव के लिए होता है बेटा, ये कर्व कुछ इस तरीके से अबव डायरेक्शन में जा रहा है, ये शो कर रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब लास्ट ग्राफ है जो आपका रिटार्डेशन, बट वो रिटार्डेशन कैसा है, वो कांस्टेंट रिटार्डेशन है, धीरे धीरे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी, और इसका मतलब क्या है कि द बॉडी इज रीचिंग अप्रोचिंग हेडिंग टू द ओरिजिनल पोजीशन, यानी 0 वाले ग्राफ पे, यानी टाइम ग्राफ पे जा रही है, तो टाइम ग्राफ का मतलब है वो अपनी सेम पोजीशन पे जा रहा है, 0 लेवल पे जा रहा है, 0 टाइम पे जा रहा है, ठीक है ना। टाइम तो चलता रहेगा हमेशा, देखो टाइम अगर स्टार्ट हुआ तो इट विल बी मूव ऑन, चलता रहेगा, गोइंग ऑन, बट क्या होगा, ये वेलोसिटी जो y एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो था बेटा आपके ग्राफ के क्वेश्चन, जितने आपके ग्राफ बनेंगे आपके एनसीईआरटी से और एग्जाम्पलर से जितने आपके बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन कौन सा रहता है टॉपिक आपका। अब आपका रहता है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैंने बताया कि 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब टेस्ट में वही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका मिलेगा यहां से, ठीक है। तो पहले एक बार ग्राफ देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। हम मान के चलते हैं ये हमारा ओरिजिन O पॉइंट है, ठीक है, एंड इट हैज एक्वायर्ड सम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, तो ये हमारा कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो गया। नाउ देयर विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन मैंने दिखा दिया है आपका ये स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर लेते हैं, ये जो D पॉइंट है इसको हम C से इस पॉइंट से मर्ज कर देंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे E की तरफ, इसको मर्ज कर देंगे, ये हमारा बन गया। ये क्या है सर, बेटा ये आपका एंगल है जो आपका एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है स्लोप का, ये हो गया आपका स्लोप, ठीक है। अब वो क्या कहता है, हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है वो कौन सी निकालनी है हमने, वो रहेगी बेटा हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन कैसे निकलेगा, इट विल बी स्लोप, और वो स्लोप कैसे निकलेगी बेटा, स्लोप हमारी रहेगी बेटा एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी हमारी tan थीटा से,
ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। थोड़ा सा डोर बंद करेंगे हम और चलते हैं आगे। चलो, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो गया हमारा इस ट्रायंगल में? अच्छा, ट्रायंगल कौन सी देखेंगे हम? ट्रायंगल हमारी ये देखेंगे, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो परपेंडिकुलर हमारे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। बेस कौन सा हो गया? ये नीचे बेस हो गया, और 90 के सामने वाला हो गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। चलो, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास? P। ये हो गया हमारे पास CB, और हमारा बेस हो गया बेटा AB। चलो, यहां तो आपको समझ आ गया होगा। सिंपल, हमने परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू लिखी है। अच्छा, CB को अगर हम देखते हैं, ये हमारा CB है। CB को हम ऐसे लिख सकते हैं, CE माइनस DE। देखो, दोबारा बताता हूं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी CB की, ये वाली। चाहे CB की बात करूं मैं, चाहे DA की बात करूं, एक ही चीज है पैरेलल में, ठीक है। CB AD एक ही बात है। अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे? इस पूरी में से इसको माइनस कर देंगे। भाई, ये हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास 10 फुट का एक टावर है, ठीक है। 10 फुट के टावर में से हमने 3 फुट का टावर कट कर दिया, कितनी आई बची? 7 फुट, ठीक है। तो एक हमारे पास है V, ये हमारे पास है U। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V माइनस U। अब AD पैरेलल है BC के, तो जितना AD की वैल्यू रहेगा उतनी ही BC की वैल्यू रहेगी। तो अब देखते हैं ये CB क्या रहेगा बेटा हमारे पास। ये CB हमने क्या करा? CE माइनस BC। चलो, आप देख लेते हैं। अच्छा, इसको वैल्यू को निकालना ना, तो ये आ जाएगा CE माइनस BE। ये आ गया हमारे पास CE माइनस BE डिवाइडेड बाय AB। अच्छा, अब CE क्या है हमारे पास? C से लेके E की वैल्यू हमारे पास V है, तो V। BE क्या है? BE हमारा क्या था? इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये आ गया हमारे पास U। AB क्या है हमारा बेटा? AB है OE के पैरेलल, और ये जो AB और OE है वो क्या हमारे पास? टाइम एक्सिस है, ये टाइम इंटरवल आ गया। और हम क्या फाइंड कर रहे थे? स्लोप, यानी A, एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई A इज इक्वल टू V माइनस U बाई टी। इस T को उधर लेके जाएंगे, ये बन गया हमारा 80 V माइनस U बाई टी। V माइनस U इज इक्वल टू 80। यहां से हम क्या करेंगे बेटा? इसको एक्सटेंड कर देते हैं। V इज इक्वल टू U को उधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव U प्लस 80। चलो, ये बेटा हमारा बन गया वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन। ये देखो, V इज इक्वल टू U प्लस 80। अरे, याद कैसे रहेगा कि यही आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन है? मतलब टीचर आपको तो कहीं नहीं है कि ये डराइव करके दिखाओ, वो आपको कहेगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताओ। तो देखो, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और इनसे ही बनता है हमारा एक्सेलरेशन। तो ये तो सेम चीज होगी, बचा क्या? टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम से हमारा रिलेशन बनेगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। समझ आ गई इतनी बात? बेहतरीन। चलो, आज चलते हमारा सेकंड इक्वेशन पर। ग्राफ हमारा सेम ही रहेगा बेटा, ये सारा का सारा सेम उठा रहा हूं मैं, ये आ गया हमारे पास सेम। अब सेकंड इक्वेशन हमें बतानी है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब एग्जैक्टली हमारी जो पोजीशन कहां थी पहले, एंड फाइनली वेयर इट हैज रीच्ड। इस चीज में क्या रहेगा? सेम ग्राफ रहेगा बेटा, बट हमारा जो एरिया अंडर द कर्व है वो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगेगा? वो निकलेगा बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे? अब हम इसको फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिगर 1, फिगर 2। फिगर 1 हमारे पास आगे बेटे ट्रायंगल का, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा? AB। हाइट कितनी है इसकी? हाइट इसकी रहेगी CB या BC, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, कोई भी लेंथ मान लो, ऐसे नहीं कि लेंथ इसको ही मानना है, इसको मान लो लेंथ भाई। तो ये लेंथ होगी आपकी OE, और ब्रेड्थ क्या होगी? OA।
ओ ई इंटू ओ ए। ना आपको क्या करना, सिंपल इनकी वैल्यू फिक्स करनी है। जैसे ओ ए की वैल्यू होगी यू, ओ ई क्या आपके पास, ओ ई ये हमारा पास टाइम है, तो ये बन गया हमारा यू टी प्लस 1/2 ए बी क्या है आपके पास, ए बी क्या है, जो ओ ई है वही ए बी है, यानी टाइम। अब बी सी, ये आपके पास आ गया बेटा बी सी। अब बी सी आपके पास नहीं है, ये चीज आपके पास नहीं है, बट आपके पास क्या है, ये कंप्लीट वैल्यू है। ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास है v, ये वैल्यू आपके पास है u। मान लो ये 10 फुट है, ये 3 फुट है, तो ये कितना आएगा 7 फुट। कैसे निकाला आपने, बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को क्या करते हैं, डिडक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमने क्या किया, ये कंप्लीट है v माइनस u, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v माइनस u। इसको हम पुट कर देंगे bc की जगह। v माइनस यू हमारा एडी आया, बट बेटा पैरेलल में आपको दिशांक सर ने बताया था, और आगे जब नए स्टूडेंट आएंगे उनको भी बता देंगे, जो पैरेलल होता है उसमें वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो जो वैल्यू एडी की रहेगी वही वैल्यू आपकी बीसी की रहेगी, तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा आपके पास v माइनस यू। अच्छा, ये क्या बता रहा है आपको, इसे क्या पता लगेगा आपका, एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आप देखते हैं क्या बना आपका, यूटी, इसको आगे लिख लेते हैं, प्लस हाफ। अच्छा, ये हमारे पास v माइनस यू और t है। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, v माइनस यू और t, यू टी प्लस हाफ। अब इसको देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास रिलेशन होता है v माइनस यू इज इक्वल टू टी, तो ये हमारे पास रिलेशन था। यहां से अगर हम v माइनस यू की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो क्या हो सकती है, इस t को उधर ले जाओ, ये बन गया 80 v माइनस यू। अरे वेलोसिटी टाइम रिलेशन में अभी जस्ट फाइंड किया था हमने, ठीक है ना। तो v माइनस यू की जगह हम 80 पुट कर सकते हैं, तो यहां पे v माइनस यू की जगह हम पुट कर रहे हैं 80। अब हमारा रिलेशन क्या बन गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT। अच्छा, अब यहां पे साथ में हमारे टीवी ये टीवी था, देखो ये रहा, तो ये हमारा बन गया हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन बन गया पोजीशन टाइम रिलेशन। कैसे, देखो S का मतलब था पोजीशन, ठीक है, देखो ट्वाइस T दिया हुआ है, तो ये इसमें टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा बन गया पोजीशन टाइम रिलेशन। समझ गए, इंपॉर्टेंट है बेटा। जो थर्ड ग्राफ है वो बिल्कुल सिमिलर टू है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। जो सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है मैंने, कि जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। और डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है हमारा, क्या बताता है, पोजीशन के बारे में। बट जो थर्ड हमारी जो इक्वेशन है, बट जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारी है पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। तो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है, तो तब भी सेम रहेगा हमारा एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व कौन सा होगा बेटा, ये लाइन, ये हमारा ट्रेपीजियम वाला, ये पूरा जो रेड वाला बना रहा हूं मैं आपका, ये हमारा रहेगा। ठीक है, अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे पिछले वाला जो फिगर था ना, पिछले वाले फिगर में हमने बात की थी एरिया अंडर द कर्व, उसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया था। डिवाइड करने का रीजन क्या था, कि हम सिर्फ पोजीशन देख रहे थे कि पोजीशन यहां से यहां तक थी, तो हमने इन दोनों फिगर को अलग अलग डिवाइड कर दिया था। बट इसमें क्या हमारे पास पोजीशन के साथ साथ हमें वेलोसिटी को भी फाइंड करना है। ठीक है, अब वेलोसिटी तो जीरो भी हो सकती है, इनिशियल भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, तो हम इसको पूरा एक ही फिगर मान के चलेंगे। अब ये एरिया अंडर द कर्व हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 1/2 सेम रहेगा।
ये हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है इस रेड वाली ट्रायंगल में? एक होगी ए ओ बेटा, एक होगी सीई। तो ए ओ प्लस सीई या ईसी एक ही बात है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस क्या है? कुछ भी लिखो, ओ ई लिखो या ए बी लिखो। अब वैल्यू पुट करते हैं एस, अच्छा इस 2 को उधर ले जाते हैं, ये 2s हो गया। ओ ए या ए ओ हमारे पास है यू, सी ई या ए सी ये क्या है पूरा, ये हो गया हमारे पास वी। अच्छा ए बी हमारे पास है टाइम टी, ठीक है ना। अच्छा फिर से वही रिलेशन यूज करेंगे हम, क्या सा, कौन सा रिलेशन सर? ये चलेगा हमारा सेम वाला, ऐसा रिलेशन वाला। ऐसा रिलेशन हमारे पास क्या था? v माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। अच्छा यहां से हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। ये हमारी टाइम की वैल्यू आ गई। अब इस टाइम की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, इस वैल्यू को t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई 2। कहां पुट करेंगे? यहां पुट करेंगे, इसकी जगह, इस t की जगह। तो ये आ जाएगा u प्लस वी, या सिंपल आप कह सकते हैं v प्लस यू। ये आ गया हमारे पास v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, इक्वल में चल रहा है हमारे पास 2s, ठीक है। अब ये a उधर चला जाएगा, ये बन गया हमारे पास 2as, और u प्लस वी और u माइनस वी कौन सी आइडेंटिटी बनती है? a प्लस बी और a माइनस बी की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, और ये हमारा फाइनली डेरिवेशन कंप्लीटेड। ये आपका आ गया रिजल्ट। अब इस रिजल्टेंट को कैसे यूज करना है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो ये आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने करी है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन एंड पोजीशन टाइम रिलेशन। ये 3 इक्वेशन है बेटा, ये तीन तो सर 3 फिंगर होता है, हाँ। तो ये 3 फिंगर नहीं, 3 इक्वेशन है, तीनों की आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। अच्छा लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एग्जांपल दे चुका हूं, बट कवर करते हैं उसको भी, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। और सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं तो गंदी बात ये रहेगी कि आपने अभी तक शॉर्ट देखा नहीं है, तो वहां पे मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ बेटा, वहां से आपको सर्कुलर मोशन के बारे में पता लगेगा। अब सर्च करना है वो आपको, देखते ही पता लग जाएगा आपको सर्कुलर मोशन क्या है। अब ये भाई साहब है चुन्नू भाई साहब क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक ये यहाँ पे एक वेट बांध लिया है और उस वेट को पूरा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे घुमाएंगे? ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे करके राउंड, ठीक है। राउंड में का मतलब क्या है? राउंड का मतलब है एक राउंड मोशन, सर्कुलर मोशन चला रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट को मूव कराता है या खुद मूव करता है, ठीक है। इट्स मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे छोटा सा रहेगा एक वर्ड सर्कुलर मोशन। अच्छा इस मोशन में क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी एट ईच पॉइंट। कैसे? देखो ये वाला जो है इसके लिए डायरेक्शन परपेंडिकुलरली ये होगी, जब ये ऑब्जेक्ट यहां होगा ये इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, तो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली होगी, ठीक है ना। ध्यान रखना सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी हर इंस्टेंट पर। तो इस तरीके से इसका मोशन होता रहेगा, मतलब सर्कुलर मोशन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी। मान लो अगर ये घुमा रहा है, इसको घुमाते 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 वो जिस डायरेक्शन में वो छोड़ेगा मोशन उसी डायरेक्शन में हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलरली होती है। अच्छा इसे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है कि जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ रेस्ट पे होता है, तो धीरे धीरे मोशन करते हैं, और स्लो जब ये मूव करना स्टार्ट कर जाता है तो ये एक्सेलरेट हो जाता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। चलिए बेहतरीन। अच्छा इसका एग्जांपल ये वाला झूला तो देखा होगा किसी ने, मतलब देखा ही होगा, नहीं झूला होगा, कोई बात नहीं। एक एग्जांपल और ले लेंगे। तो यहां से पहले नोट आ गया। नोट क्या कहते हैं? इफ अ बॉडी मूव इन द सर्कुलर
सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन टाइम t, देन इट टेक्स, ये क्या हो गया, इट टेक्स 1 रेवोल्यूशन। यानी 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक पूरा चक्कर, एक राउंड कंप्लीट करना t टाइम में। देन डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। ये मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में बताया था। क्या बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, हमने दिशांत सर की रेस लगवाई थी इस पॉइंट से, है ना, और मैं फेस करके खड़ा था इधर, तो दिशांत से पूरा राउंड लगा के आगे 2 मिनट्स में 400 मीटर का वेरी हाई स्पीड, राइट, पुलिस में सिलेक्शन पक्का। बट मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया, भाई साहब तो हमारे भाई साहब तो यहाँ वापिस आ गए घूम के, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, ये तो वही खड़े थे, मेरे अकॉर्डिंग मोशन जीरो है इनका, ठीक है। तो वही बात है बेटा, जब यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है सेम पॉइंट पे, वो जीरो रहेगा, ठीक है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया सर ने, तो वहां पे रहेगा बेटा सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई r। इसका न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल आएगा आपका, बैक एक्सरसाइज में मिल जाएगा एनसीईआरटी के। कोई बात नहीं बच्चा, करेंगे हम, वो भी करेंगे, बट वो करेंगे पार्ट 3 में, राइट। कोई बात नहीं, ये चलता रहता है वीडियो का, कोई बात नहीं भाई, बड़े बड़े चैनल पे छोटी छोटी मिस्टेक चलती रहती है। तो हमारा वैसे भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा था वीडियो का पार्ट 2 जो कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपका यहाँ से नोट्स विद नोट्स पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट में, थर्ड वीडियो में हम करेंगे बेटा इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन, और वो एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम थर्ड पार्ट में। ये हमारा लास्ट था, एंड ऑफ द टॉपिक। अब मिलेंगे बेटा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।